हेलो गाइस, हेलो इंडियंस। तो बात करेंगे बिट भारत एक्सचेंज के बारे में। और बिट भारत एक्सचेंज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। और जिसको लाया गया है स्पेशली जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके लिए लाया गया है। और जो इनको लेकर आए हैं सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने ये सारा कुछ डिटेल में लिख रखा है, तो दोस्तों जो इस बिट भारत एक्सचेंज को लेकर आई है, ठीक है, फिलहाल अभी ये इसकी जो प्री सेल है वो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसी महीने हो सकता है अक्टूबर में ही इसकी जो प्री लॉन्च है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एडमिन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, या बोला जाए कि वो बता रहे हैं कि अक्टूबर में बिट भारत एक्सचेंज हम लाने वाले हैं। तो इसको जो लाने वाला है वो है इंडियन कॉइन टीम। इंडिया इंडिया कॉइन का आपने नाम सुना होगा। ये इंडिया की ऐसी कॉइन है जो 15 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई थी। और तब से अभी तक तो इसने कोई खास खास प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका एक्सचेंज पर लिस्टिंग होना बाकी है, क्योंकि अभी ये सिर्फ दो एक्सचेंज पर आपको मिल सकते हैं। एक पैनकेक स्वैप के थ्रू आप ट्रस्ट वॉलेट से परचेज कर सकते हो, एंड ला टोकन पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद में अगर बात करें तो इंडिया कॉइन ने बताया गया है कि इंडिया कॉइन में क्यों आप इन्वेस्ट करें। आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इंडिया कॉइन की हम बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन सिर्फ छोटा छोटा मोटा मोटा डिटेल हम देखेंगे ज़रूर, क्योंकि बिट भारत का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। बिट भारत को यही लॉन्च करने वाली है। तो इंडिया कॉइन जो है वो लाने वाली है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिट भारत के नाम से। उसके बाद में क्रिप्टो कोच लाएगी, जिससे इन्होंने बताया गया है कि हम फिजिकली लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देंगे, उनको डेवलप करेंगे। साथ ही साथ इंडिया पैड भी ये लाने वाले हैं, जहाँ पर अदर कॉइन भी लॉन्च हो सकते हैं। इंडिया कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 10 ट्रिलियन है, जिनमें से 5 ट्रिलियन ऑलरेडी इनिशियली बर्न हो चुके हैं। एंड पेरियोडिक जो बर्न है वो भी लॉक्ड है, और दो बर्निंग इसकी निकल चुकी है। लेटेस्ट जो बर्निंग थी वो 6 अक्टूबर 2021 को हुई थी। और नेक्स्ट जो आएगी वो अभी अक्टूबर के लास्ट में आएगी। ठीक है, हर 25 दिन में इसकी इनिशियल बर्निंग है, और 75 बिलियन की इनकी बर्निंग होती है। इनका जो है लॉक्ड है, लिक्विडिटी लॉक है 25%। एंड पीरियडिकली बर्न जो लॉक है वो है 15%। टीम के लिए 5% और मार्केटिंग के लिए 5% लॉक्ड है। और इंडिया कॉइन जो भी सेल या बाई करता है उसमें से 13% टैक्स जाता है, जिसमें से मान के चले कि 7% लिक्विडिटी पूल में वापस चला जाता है, एंड 3% उसी 13% में से बर्न हो जाता है। और 3% जो होल्डर है, ठीक है, उनको रिवॉर्ड के रूप में, या माना जाए कि उनको रीडिस्ट्रीब्यूट वो कर दिए जाते हैं। तो चलिए, और इनके 4-5 क्वार्टर इन्होंने डिसाइड किए हैं 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक। 5 क्वार्टर है जिसमें इन्होंने बताया गया है कि आप किस किस तरह से इसकी ग्रोथ और हमारी जो रोड मैप जिसको बोलते हैं वो इन्होंने दिखाया गया है। इनका फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर निकल चुका है, और थर्ड क्वार्टर ये जारी है। और बात करें फोर्थ क्वार्टर आ जाएगा लास्ट ईयर में। और फिफ्थ क्वार्टर जिसको हम बोल सकते हैं 2022 का फर्स्ट क्वार्टर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में बात की है इंडिया कॉइन की प्राइस 1 रुपीज़ तक लाने की। इनका ये बोला जाए तो कमिटमेंट तो नहीं है, विजन तो नहीं है, लेकिन इनकी ये कोशिश है। इन्होंने रोड मैप में ये दर्शाई गई है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम क्वार्टर फर्स्ट 2022 तक इंडिया कॉइन की कीमत 1 रुपये तक ला दें। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंट्रो था उस कॉइन के बारे में जो बिट भारत एक्सचेंज को लाने वाली है। और बिट भारत एक्सचेंज के बारे में मैं बता देता हूँ कि उसको लाया क्यों जा रहा है। इनका इंडिया कॉइन वालों का कहना है कि इंडियंस जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही है एक प्लेटफॉर्म खोजने में, बाई और सेल क्रिप्टो करेंसी को करने में। क्रिप्टो करेंसी को बाई और सेल करने के लिए बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है। तो उस वजह से हम एक एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं। उनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडिया कॉइन लेकर आई है। और इन्होंने बताया कि सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा जहां पर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाय सेल स्टेकिंग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो हमेशा, हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो इजी रहेगा, बिल्कुल रिलायबल रहेगा एंड सिक्योर रहेगा। क्रिप्टो कम्युनिटी जो टीम है
इंडिया टीम कहती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडिया कॉइन लेकर आई है बिट भारत एक्सचेंज के बारे में। अब चलिए मैं बिट भारत एक्सचेंज के बारे में आपको सारी की सारी डिटेल बता देता हूँ कि कितनी उसकी टोटल सप्लाई है, कितनी लॉक्ड है, कितनी बर्न होगी और कौन कौन इसको परचेज कर सकता है। बिल्कुल आप हर कोई व्यक्ति बिट भारत एक्सचेंज के जो होगा उसको हर कोई बाय नहीं कर सकता। इसकी एक लिमिट रखी गई है कि आप कितना बाई कर सकते हो और इसमें भी पाबंदी रखी है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन वो लोग हैं जो इसको बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर और बताऊंगा कि कौन कौन सी मात्रा में आप खरीद सकते हो। तीन उन्होंने बताया है कि तीन तरह के लोग इसको बाई कर सकते हैं और वो तीन तरह के लोग, सबसे पहली बात, सिर्फ वही व्यक्ति बिट भारत एक्सचेंज को खरीद सकता है। उसकी जो टोकन आने वाले है, कॉइन आने वाला है, उसको सिर्फ वही खरीद सकता है जो इंडिया कॉइन का होल्डर है। अदरवाइज आप उसको बाय नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाय करना पड़ेगा इंडिया कॉइन और उसके माध्यम से ही आप उसको खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिट भारत एक्सचेंज के बारे में। काफ़ी मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी कि बिट भारत एक्सचेंज को बताया तो है लेकिन उसको हिंदी में, क्योंकि हम इंडियंस हैं और तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको हिंदी में बताऊंगा और उससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी आपका रिप्लाई होगा। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं अपने फ़ोन स्क्रीन पर। तो चलिए हम आ गए हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर और ये मैसेज मैंने वहाँ से कॉपी किया है और यहाँ किया है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। तो दोस्तों बिट भारत एक्सचेंज जो आने वाला है, प्लेटफॉर्म जो आने वाला है, उसकी टोटल सप्लाई आप देख पाओगे 1 अरब है। 1 अरब यानी कि 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जिनमें से टीम के लिए टोकन जो लॉक्ड है वो 10% है। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 10 करोड़ यहाँ टीम के लिए लॉक है। मार्केटिंग के लिए 10 करोड़ लॉक है। प्री सेल जो होगी, प्री सेल के लिए 50 करोड़ कॉइन रखे गए हैं एंड लिक्विडिटी के लिए इन्होंने जो लॉक किया है वो है 30 करोड़। ठीक है, और पूरे के पूरे 1 अरब इनके ये टोटल सप्लाई है। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन प्री सेल ऑफ बिट भारत टोकन। बिट भारत टोकन में कौन कौन कैसे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि ओनली इंडिया कॉइन होल्डर विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन प्री सेल ऑफ बिट भारत टोकन। इन्होंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया कॉइन का जो होल्डर है वही व्यक्ति एलिजिबल है, वही व्यक्ति बिट भारत टोकन को प्री सेल में परचेज कर सकता है। इन्होंने प्री सेल के 3 फेज रखे हैं, 3 पार्ट में इन्होंने प्री सेल रखा है। बात करते हैं फर्स्ट फेज की, तो उसको नाम दिया है इन्होंने डायमंड क्लास। डायमंड क्लास यानी कि वो होल्डर जिनके पास 5 बिलियन इंडिया कॉइन है या 5 बिलियन इंडिया कॉइन से ज़्यादा है, वो यहाँ डायमंड क्लास में आता है। और डायमंड क्लास के लिए जो टोटल सेल रखी गई है वो रखी गई है 12 करोड़। 12 करोड़ रखी गई है बिट भारत टोकन की। एंड कंट्रीब्यूशन जो रखा गया है वो रखा है मिनिमम 0.1 BNB। दोस्तों याद रखना 0.1 BNB में आप बिट भारत टोकन को परचेज कर सकते हैं। यानी इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट किया जाए 0.1 BNB को तो लगभग लगभग 32 लगभग लगभग, ठीक है, तो ए ओ सॉरी 0.1 BNB यानी कि लगभग लगभग इंडियन रुपीज की बात करें तो लगभग लगभग 3200 रुपये, 3200 से ज़्यादा रुपये आपको देने पड़ेंगे। इनकी जो डायमंड क्लास है उसमें 5 बिलियन कॉइन अगर आपके पास इंडिया कॉइन है तो आप 3200 रुपये से ये परचेज कर सकते हो। और जो मैक्सिमम रखी गई है वो 10 BNB की आप यहाँ परचेज कर सकते हो। प्री सेल की जो रेट रहेगी वो रहेगी 1 BNB इक्वल टू 4 लाख, यानी कि 1 BNB के बराबर आप 4 लाख बिट भारत टोकन खरीद सकते हो। ठीक है, और जो इन्होंने बताया गया है कि जो प्री सेल डायमंड क्लास के लिए ओपन रहेगी, विंडो ओपन रहेगी, वो सिर्फ 24 आवर्स 24 घंटे के लिए ओपन रहेगी। अगर आपके पास 5 करोड़ कॉइन है, 5 बिलियन कॉइन है इंडियन कॉइन, और आपके पास 0.1 BNB का अमाउंट है तो आप ये परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 का नाम रखा है गोल्ड क्लास। और गोल्ड क्लास में वो होल्डर रखे गए हैं जिनके पास 5 बिलियन से कम
और 1 बिलियन से ज़्यादा इंडिया कॉइन है, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा कॉइन अगर आपके पास है तो आप गोल्ड क्लास में आते हो और आप बाय कर सकते हो। टोटल सेल जो रखी गई है गोल्ड क्लास के लिए वो रखी गई है 14 करोड़ बिट भारत टोकन, और कंट्रीब्यूशन जो रहेगा 0.1 बीएनबी, और मैक्सिमम जो रहेगा वो रहेगा 5 बीएनबी। दोस्तों मिनिमम में इन्होंने कोई कटौती नहीं की है, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो पैसे देने पड़ेंगे बिट भारत टोकन को परचेज करने के वो 3200 रुपये लगभग रहेगा, यानी कि 3200 कुछ रुपये रहेंगे। और हाँ, आपको मैक्सिमम में यह लिमिट है कि आप 5 बीएनबी से ज़्यादा का परचेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्री सेल रेट जो ये रहेगी, और प्री सेल रेट जो रहेगी उनकी रहेगी, आपको गोल्ड डायमंड क्लास में मिल रहा था 1 बीएनबी इक्वल टू 4 लाख, और यहाँ आपको जो मिलेगा 1 बीएनबी के बदले में 3,50,000 बिट भारत टोकन मिलेगा। और विंडो जो ओपन रहेगी, यानी कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर ये कॉइन वहां से परचेज कर सकते हो, फिर ये सेल क्लोज हो जाएगी। फिर लास्ट फेज जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका सिल्वर क्लास का। सिल्वर क्लास में वो होल्डर आते हैं जिनके पास मिनिमम मिनिमम और जो मैक्सिमम है, यानी कि अगर आपके पास 100 मिलियन है और 1 बिलियन से कम है, 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ से ज़्यादा, और 100 करोड़ से कम है तो आप आते हो सिल्वर क्लास में। और आपके लिए जो टोटल सेल रहेगी वो रहेगी 24 करोड़ बिट भारत टोकन की। कंट्रीब्यूशन चार्ज रहेगा इसमें वही, मिनिमम में कोई कटौती नहीं है, आप 3200 रुपये का यहीं भी आपको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम में यहाँ एक लिमिट रखी गई है कि आप 2 बीएनबी से ज़्यादा का परचेज नहीं कर सकते। प्री सेल की जो रेट रहेगी, आप देख सकते हो कि डायमंड क्लास में जो प्री सेल की रेट रही थी वो 1 बीएनबी के बदले में आपको 4 लाख बिट भारत एक्सचेंज टोकन मिल रहे थे। फेज 2 गोल्ड क्लास में आपको 1 बीएनबी के बदले में 3.5 लाख बिट भारत टोकन मिल रहे थे। और फेज 3 यानी कि गोल्डन क्लास, वो सिल्वर क्लास में आते आते आपको 1 बीएनबी के बदले में लगभग जो मिलेगा 3,20,000 बिट भारत टोकन मिलेगा। और ये जो विंडो रहेगी वो रहेगी 96 घंटे के लिए ओपन रहेगी। फिर लिस्टिंग प्राइस जो रहेगी, लिस्टिंग प्राइस रहेगी मेरे दोस्त 1 बीएनबी के बदले में आप 3 लाख बिट भारत टोकन परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही थी बिट भारत टोकन की सारी बातें, मैंने सारी की सारी बातें आपको हिंदी में बताई थी। वो सारी बातें हैं जो बिट भारत टोकन जो आने वाला है, एक्सचेंज जो आने वाला है, उसके जो टोकन कंट्रीब्यूशन होगा उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जिसके पास इंडिया कॉइन है, इंडिया कॉइन का होल्डर है, वही व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। और लिमिट भी रखी गई है कि आपके पास इतने, आप डायमंड क्लास के लिए आपके पास इतने होने चाहिए, और गोल्ड क्लास के लिए आपके पास इतने होने चाहिए, और सिल्वर क्लास के लिए आपके पास इतने होने चाहिए। तो अगर आप तीनों में से भी किसी क्लास में हो तो आप बिट भारत टोकन परचेज कर सकते हो। और क्योंकि ये इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके लिए बहुत सारी समस्या या क्वेरीज का सॉल्यूशन है, तो इसकी प्राइस ऑब्वियसली है, सीधी बात है, बिल्कुल बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जिस तरह से इन्होंने बोला भी है कि इंडिया कॉइन की प्राइस हम Q1 2022 तक हम ₹1 ले जाएंगे। इनका प्रॉमिस नहीं है, लेकिन इनका ये कमिटमेंट है कि हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे ताकि इंडिया कॉइन का प्राइस हम ₹1 तक ले जाए Q1 2022। और दोस्तों ये सारी बातें थी जो मैंने कुछ बिट भारत एक्सचेंज के बारे में अब तक जो भी खुलासा हुआ है एडमिन की तरफ से, जो भी लिखा गया है। तो मैंने ग्रुप में देखा था कि कुछ मेरे दोस्त थे जिनको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए ये मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मारिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं और सुधार अपनी वीडियोज़ में कर सकूं और बाकी के लोगों को भी या आप लोगों को भी और अच्छे से जानकारी दे सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।